प्रदेश में फिलहाल चुनावी सीजन खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया इन दिनों चल ही रही है और इसी बीच नगर निकाय चुनाव की कवायद भी शासन ने शुरू कर दी है। क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही नगर निकाय चुनाव की, ये जानकारी दे रहे हैं इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह। और बिल्कुल सही कहा उदय आपने। पहले गांव की सरकार का चुनाव, फिर प्रदेश की सरकार का चुनाव, उससे पहले देश की सरकार का चुनाव और अब शहर की सरकार का चुनाव होने को एक बार फिर से सरकारी मशीनरी तैयारियों में जुटती हुई नजर आएगी थोड़े दिनों बाद। आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव 7 माह बाद हो सकते हैं, ऐसी प्रबल संभावनाएं बनती जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि जो है नवंबर में नगर निकाय के चुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं। वार्डों के गठन, परसीमन और सीटों के आरक्षण पर मंथन तेज हो चला है। जैसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक विभागीय मंत्री के साथ जल्द ही अधिकारियों की एक बैठक होगी, जिसमें फार्मूला तय करने के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। नगर पंचायतों में कम से कम 10 और अधिकतम 24 वार्ड, और अगर बात करें नगर पालिका परिषदों में कम से कम 25 और अधिकतम 26 वार्ड निर्धारित करने समेत वार्डों के गठन में आबादी की संख्या निर्धारित करने को लेकर भी विचार चल रहा है। जबकि नगर निगम में न्यूनतम 60 और अधिकतम 110 वार्डों को आधार माना जा सकता है। तो आई इंडिया चूंकि चुनाव से संबंधित हर एक जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों को पहुंचाता आया है, इसी कड़ी में नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को उपलब्ध करा रहा है। आपको यह भी बता दें, वार्डों के गठन, परसीमन व सीटों के आरक्षण पर जो मंथन हो रहा है, दरअसल 2017 में हुए निकाय चुनाव में 2021 की जनगणना के आधार पर आबादी के मुताबिक वार्डों के गठन और जातिवार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का फार्मूला तैयार किया गया था। लेकिन इस बार स्थिति में काफी बदलाव है। अधिकारी नए नगर निकायों के गठन और सीमा विस्तार के बाद की स्थिति को देखते हुए वार्डों के परसीमन और आरक्षण के नए फार्मूले पर विचार कर रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है बहुत जल्द मंत्री के साथ एक अधिकारियों की बैठक होनी है। आपको बता दें कि 2017 में 16 नगर निगम, यानी प्रदेश में 16 कुल नगर निगम थे, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों में चुनाव हुए थे। इस बार 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इसलिए सबसे पहले इनमें वार्डों का गठन किया जाना है। वार्ड गठन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद वार्डों का आरक्षण किया जाएगा और इसके बाद मेयर और अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण होगा। विभागीय मंत्री के साथ जल्दी अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें ये फार्मूला तय करने के बाद प्रस्ताव सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है। आई इंडिया के दर्शकों को फिर बता दें कि नवंबर माह में नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं। ये इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, नवंबर माह में संभावित है नगर निकाय के चुनाव। और सीतापुर की बात करें तो यहाँ जो कुल 11 नगर पालिका और पंचायतें हैं, उनमें जो सबसे खास मुख्यालय की सीतापुर नगर पालिका है, यहाँ पर मौजूदा समय में सपा का कब्जा है। जबकि पिछली बार डबल इंजन की सरकार थी, फिर भी ये सीट भाजपा ने खो दी थी। इस बार फिर से सत्तारूढ़ भाजपा में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, पिछली बार क्यों सीट सपा ने खो दी थी, इस बार क्या समीकरण यहाँ बनने वाले हैं? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हर एक छोटे से छोटा चुनाव बड़ी ही गंभीरता से लड़ती है, लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में देरी कर दी थी भाजपा ने काफी, और जो पार्टी का प्रत्याशी का चयन हुआ उनके साथ भितरघात हुआ, जिस कारण चुनाव हार गए। और दूसरे समाजवादी पार्टी के जो राधेश्याम जायसवाल हैं, वो लंबे समय से नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे। इसके अलावा अगर बात करें तो वो नगर विधायक भी रहे 4 बार। तो उनका एक अपना पकड़ थी और जो उन्होंने जाल बिछाया
आपस में जो भाजपा का वोट बैंक था वो बंटवारा हो गया उसका, और उनका जो वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का वो एक तरफा उनको करीब करीब मिला, जिस वजह से उनकी जीत सुनिश्चित हुई। राधेश्याम जायसवाल की नगर में नगर पालिका हो या फिर नगर विधायकी का, उसमें एक लंबे समय से दबदबा रहा है। और इस बार भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर अगर नजर डालें तो वो हमेशा पहले जो विपक्षी होते हैं उनको पार्टी में लाने से भी गुरेज नहीं करती है। वो एन टेन प्रकारेण चुनाव में फतेह चाहती है। कई नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन नहीं बन पाए थे पिछली बार। इस बार पूरी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी कि हर हाल में जो शहर की सरकार है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। हालांकि जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक छत्र राज स्थापित हो चुका है, ऐसे में बहुत सारे जो क्षत्रप हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है खुद उनका झुकाव नजर आ रहा है। देखने वाला होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। जी बिल्कुल, ये चुनौती होगी शहर की सरकार के चुनाव में। फिलहाल आई इंडिया आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है, और एमएलसी चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए दर्शक आई इंडिया से जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।